हेलो दोस्तों। अगले वीक एएमआई ऑर्गेनिक्स का मार्केट में आईपीओ आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम कंपनी की वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। करेंटली कंपनी का अराउंड 150 सेटिस्फाइड कस्टमर है। इनके अराउंड 450 कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स हैं। 25 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, मतलब कि ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स। और इनके पास 11 पेटेंट्स है। पेटेंट्स मतलब ये केवल वही कंपनी बना पाएगी, और अगर कोई दूसरी कंपनी कुछ ये पेटेंट वाले प्रोडक्ट बनाती है तो इनको इस कंपनी को रॉयल्टी या कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो इनका बिजनेस अच्छा ही है। ये कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल एपीआई, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल जो दवाई में जो इंग्रेडिएंट रखता है, जो केमिकल्स रखते हैं, वो बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। हम देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट भी बनाती है। पहले कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। अगर कंपनी के मैनेजमेंट में हम देखें तो इनके करेंट चेयरमैन और एमडी है नरेश कुमार रामजी भाई पटेल, जो कि फाउंडर भी हैं, और इन्होंने इस कंपनी को 2004 में फॉर्म किया था। ये अराउंड 17 ईयर्स से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी को चला रहे हैं। और इस कंपनी का अगर मार्केट प्रेजेंस देखा जाए तो ये कंपनी, जैसे मैंने पहले बताया था, ये कंपनी अराउंड 25 कंट्रीज में प्रेजेंट है। और ये कंपनी के कुछ डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्लाइंट है। और ये कंपनी बेसिकली इटली, फिनलैंड, फ्रांस, चाइना, ऐसे बहुत सारे बाहर की कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। इनकी टोटल 3 यूनिट्स है, जो तीनों की तीनों गुजरात में है। पहला यूनिट सूरत में है, दूसरा अंकालेश्वर में है, तीसरा जागदिया में है, जो तीनों की गुजरात में ही है। तो देखा जाए तो इनके पास फैसिलिटी भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छे हैं अभी तक जितना देखा हमने इनका। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका काम है। एक्टिव एपीआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इनके जो मैनेजमेंट में है, जो वो फाउंडर ही हैं, तो वो बेसिकली अगर वो फाउंडर ही रहते तो बेसिकली अच्छा ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर प्रोडक्ट में देखा जाए तो इनके पास टोटल 3 प्रोडक्ट्स है। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, जैसे मैंने बताया था कि दवाई का जो रॉ मटेरियल टाइप का होता है वो ये बनाते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं और पेराबिन फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। पेराबिन फॉर्मुलेशंस बेसिकली होता है, वो प्रिजर्वेटिव होता है जो कि दवाई या फिर कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। कुछ ये ऑर्डर देकर, मतलब कुछ इनको अगर ऑर्डर दिया जाए तो वो उस पर भी बनाते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो ये अराउंड अराउंड 86 फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। आप इस पेज में आके पूरा उसका लिस्ट भी देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स देखा जाए तो ये अराउंड 37 स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। वही अगर इनको ऑर्डर मिले तो उसमें भी अराउंड 11 प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं। और इनका कुछ पैराविन फॉर्मुलेशंस भी अराउंड 7 है। तो अगर कंपनी का बिजनेस देखा जाए, बिजनेस मॉडल देखा जाए, तो बेसिकली ये केमिकल में डील करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करते हैं, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल भी हो सकता है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल्स जैसे दवाई वाई में भी यूज हो सकता है। ठीक है। और कंपनी का बारे में कुछ देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था ये 2004 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। इनके पास टोटल 450 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 17 एरियाज में वर्क करती है। ठीक है। और इनके अराउंड 150 कस्टमर्स हैं, जो कि बोथ इंडिया और डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में है। अगर कुछ कस्टमर्स के नाम देखा जाए तो बेसिकली कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला है, लॉरिस लैब है, जो कि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ये बाहर भी बेसिक, जैसे मैंने बताया था, यूएसए, यूरोप, चाइना। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है, अच्छा वो बिजनेस मॉडल भी है, और बहुत एक्सपोर्ट भी करती। तो अभी तक जितना हमें देखा, हमें अच्छा ही लगा कंपनी के बारे में। अगर इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में ये मार्केट लीडर है। इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, अराउंड 440 फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। इनका ग्लोबल एक्सपोजर है, इनका स्ट्रॉन्ग R&D सेल्स और मार्केटिंग टीम है, और इनका फाइनेंशियल भी अच्छा है, जो हम आगे देखेंगे। अगर इनका प्रमोटर देखा जाए तो वही मैंने बताया था, नरेश कुमार रामजी भाई पटेल है। और ठीक है। और अगर फाइनेंशियल्स पे देखा जाए तो टोटल एसेट्स देखते हैं, तो टोटल एसेट्स आप देखोगे तो अराउंड 2019 में
213 करोड़ था, जो कि बढ़ के अराउंड 413 करोड़ हो गया 2021 में। वही अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 2019 में अराउंड 238 करोड़ था, जो कि बढ़ के 331 करोड़ हो गया है 2021 में। वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए वो 232 करोड़ से बढ़ के 539 करोड़ हो गया है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है विद इन 2 ईयर्स। अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इनको कुछ लो कर्ज लेकर रखे होंगे, तो ये उनको पेमेंट करना है, और अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए है, और फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी है। अगर आईपीओ का डिटेल देखा जाए तो आईपीओ सितंबर 1 को ओपन होगी, उसका क्लोजिंग 3 सितंबर को है। फेस वैल्यू 10 रुपये का होगा। अगर प्राइस देखा जाए तो 603 से 610 के बीच पे होगा पर इक्विटी शेयर, बट नॉर्मली हमें 610 मतलब जो कट ऑफ प्राइस होता है उस पर लगाना चाहिए। अगर एक लॉट का साइज देखा जाए तो 24 शेयर का लॉट होगा। ये बीएससी यानी दोनों में लिस्ट होंगे। अगर इशू साइज देखा जाए तो 569 करोड़ का है, जो कि बहुत छोटा ही है। अगर इसमें से फ्रेश इशू अराउंड 200 करोड़ का है, बाकी 369 करोड़ प्रमोटर्स के पास जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखा जाए, मैंने आईपीओ ओपन क्लोज डेट बात कर लिया। अलॉटमेंट डेट है 8 सितंबर। अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो पैसा नहीं आएगा। अगर शेयर्स नहीं मिलते तो पैसा आ जाएंगे आपके अकाउंट में 9 सितंबर तक। अगर शेयर्स मिल गया तो 13 सितंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और 14 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा। अगर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम लॉट 1 का लगा सकते हो, मैक्सिमम 13 का लगा सकते हो। दैट मीन्स आप मिनिमम 24 शेयर खरीदना ही पड़ेगा आपको, और मैक्सिमम आपको 312 शेयर खरीद सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। और देखा जाए तो अगर इशू से पहले प्रमोटर अराउंड 47.23% होल्ड करते हैं, और इशू के बाद प्रमोटर अराउंड 41.05% होल्ड करते हैं। तो जितना हमने देखा, अभी का दौर स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का चल रहा है। तो इसके बेसिस पे हमें ये मालूम चलता है कि ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा कर रही है, बट ये बहुत ही स्मॉल कैप, बहुत ही छोटी कंपनी रहेगी। ये इशू साइज भी बहुत छोटा है, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि जब तक हम इनका लॉन्ग टर्म का कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं देखते हैं तब तक हम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो अभी अच्छा कर रही है कंपनी। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम डेफिनेटली देखना चाहिए। तो करंट आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 50 रुपये है इस शेयर का, मतलब इस आईपीओ का। तो बेसिकली अब इन टोटल पे देखा जाए तो आप लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। और बेस्ड ऑन कि मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लास्ट दिन ही अप्लाई करो, देखो कि कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, और उस दिन आप लिस्टिंग गेन भी देख लो, मतलब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी चेक करके अप्लाई करो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको पहले 3-4 क्वार्टर या 5-6 क्वार्टर का इनका ग्रोथ देख लेना चाहिए कि ये सच में ये ऐसा जो प्रॉफिट दिखाया है, इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ये कंसिस्टेंट रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। अगर ये रख पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका बिजनेस मॉडल, ये जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है, और डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।